हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। इसमें हम आज जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंस देखेंगे। ओके, तो प्लांट जेनेटिक्स हैज वाइडर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इसके अगर हम पहले इम्प्रूवमेंट की बात करें, इम्प्रूवमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप, वेरियस जेनेटिक कॉन्सेप्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ superior varieties of feed crop in term of productivity, resistance to biotic factors में आपके आते हैं insect diseases and parasites weed। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। वेरियस जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स यानी बहुत से जो जेनेटिक अनुवांशिक सिद्धांत हैं आर वाइडली यूज्ड, उन्हें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वैरायटीज, यानी सुपीरियर किस्मों के विकास में प्रयोग किया जाता है। और वो किस लिए होता है? फील्ड क्रॉप इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, फील्ड क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को सुधारने के लिए, रेजिस्टेंट टू बायोटिक, जो जैविक कारक होते हैं उन्हें की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। किसके प्रति? उनमें आते कौन कौन से? इंसेक्ट यानी आते हैं, डिसीज यानी रोग, और पैरासाइट्स और वीड्स यानी कीट आते हैं। वीड्स मीन्स खरपतवार। एंड बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स में आपके ड्रॉट, सैलिनिटी, एसिडिटी, फ्रॉस्ट, हीट, मेटल टॉक्सिसिटी इटीसी। ड्रॉट में सूखा, सैलिनिटी में क्षारीयता मिट्टी की हो जाती है ना ज़्यादा, अम्लीयता, फ्रॉस्ट मानिए जो आपकी ओस पड़ती है, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है, हीट माने ऊष्मा, मेटल टॉक्सिसिटी इटीसी। स्ट्रेस, वाइडर अडॉप्टेबिलिटी, वाइडर अडॉप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम कहीं पर कोई प्लांट लगा रहे हैं तो वो क्या हो कि हर जगह पर लग जाए, ऐसा ना हो कि वो एक स्पेसिफिक स्थान पर ही उगे। हम उसे ऐसा बना दें कि वो हम जहां पर भी लगाएं वो उग सके। अर्लीनेस, प्लांट स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट, बोथ ट्री ब्रीडिंग वेरिएशन आर इनब्रीड वेरिएशन ऑफ फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैन बी डेवलप्ड यूजिंग जेनेटिक प्रिंसिपल्स। जेनेटिक प्रिंसिपल्स का प्रयोग करके फील्ड क्रॉप्स होती हैं जो वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की क्रॉप होती हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो उद्यान विज्ञान की क्रॉप्स होती हैं, इनको विकसित किया जाता है। दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए अगर हम इसका, तो है ट्रेसिंग जेनेटिक ओरिजिन, यानी कि जो फसलें हैं उनकी उत्पत्ति प्रजातियां हैं, यानी कि ये जो फसलों की प्रजातियां हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। द सेकेंड इंप्रूवमेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक इज ट्रेसिंग जेनेटिक ओरिजिन ऑफ प्लांट क्रॉप प्लांट। इसका द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो अनुवांशिक उत्पन्न केंद्र है, उत्पत्ति केंद्र है प्लांट्स का, उसके बारे में पता लगाने के लिए। द जेनेटिक ओरिजिन ऑफ वेरियस क्रॉप प्लांट्स सच एज wheat, cotton, tobacco, maize, oat and many other crops has been traced through polyploidy and interspecific hybridization। अगर हम बात करें जेनेटिक ओरिजिन, जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, इन सब के जो जेनेटिक ओरिजिन को पता लगाने के लिए हम पॉलीप्लॉइडी एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आप पॉलीप्लॉइडी को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। थर्ड है क्रिएशन ऑफ न्यू क्रॉप्स, नई किस्मों की उत्पत्ति के लिए, नई फसलों की उत्पत्ति के लिए। प्लांट जेनेटिक्स हैज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप स्पीसीज। ये जो पादप अनुवांशिक विज्ञान है इसका महत्वपूर्ण रोल है डेवलपमेंट में, किसके? नई फसलों की प्रजातियों के विकास में। ट्रिटिकम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच एज एप्लीकेशन। नंबर 4 की बात करते हैं, कैरेक्टराइजेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूजफुल इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रॉप कल्टीवर्स एंड जर्मोप्लाज्म। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसके यूज से जो क्रॉप कल्टीवर्स
मतलब वे जो प्रजातियां हम बोने के लिए यूज कर रहे हैं और उनके जर्मोप्लाज्म के करेक्टराइजेशन यानी उनके चरित्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में पता लगा सकते हैं। एंड दस डेवलपिंग वेरिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड जीन पूल डाटा बेस इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर करेक्टराइजेशन। क्या होता है, हम इन मॉलिक्यूलर करेक्टराइजेशन के बेस पर जीन पूल का डाटा तैयार कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए।